सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब ने बचपन से लेकर अब तक कभी ना कभी जरूर यात्रा किए होंगे, ट्रैवल किए होंगे, चाहे वो छोटी यात्रा हो या बड़ी। कई बार हम हवाई यात्रा भी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज इसी संबंध में कुछ बातों को लेकर मैं आप सबके सम्मुख आई हूँ। आज का मेरा विषय है, क्या आपको पता है आपका स्टेशन कब आएगा? तो चलिए आज इसकी गहरी बातों को आज हम समझेंगे। एक दिन एक जवान व्यक्ति अपनी लंबी यात्रा पर ट्रेन में बैठा। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से अपनी रफ्तार पकड़ते हुए चल पड़ी। शुरुआत में वह जवान व्यक्ति बहुत उत्साहित था। खिड़की के बाहर देख रहा था, नए लोगों से बात कर रहा था, चाय पी रहा था और मजे कर रहा था। थोड़ी देर बाद कुछ यात्री उसके डिब्बे में आए। कुछ उसके दोस्त बन गए तो कुछ अनजान ही रहे। कुछ लोग स्टेशन पर उतर गए और कुछ नए लोग चढ़ने लगे। उस व्यक्ति ने सोचा, ये सफर कितना अजीब है। लोग आते हैं, कुछ समय साथ रहते हैं, फिर चले जाते हैं। इसी तरह सफर का समय बीतता चला गया। अब वह जवान व्यक्ति इतनी लंबी ट्रेन की यात्रा करते करते थोड़ा थकने लगा। जो लोग पहले साथ यात्रा कर रहे थे, धीरे धीरे वे अपने गंतव्य स्टेशन पर उतरते चले गए। अब वे साथ नहीं थे। कुछ उनके साथ बिताए यादें रह गई तो कुछ बातें अधूरी रह गई। आगे कुछ नए यात्री भी अगले स्टेशन में चढ़ने लगे। एक तरफ ट्रेन अपनी चरम सीमा पर स्पीड में भागती जा रही थी, तो दूसरी तरफ मन में बहुत सारी यादों को लिए वह जवान व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ अपने गंतव्य स्टेशन के पहुंचने का इंतजार करता हुआ सफर में आगे बढ़ते चला जा रहा था। धीरे धीरे उसके गंतव्य स्टेशन पहुंचने का समय भी अब बस कुछ ही घंटे रह गया था। इतने में अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास बैठा और मुस्कुराकर बोला, बेटा, ये ट्रेन का सफर ही जिंदगी है। उस जवान व्यक्ति ने हैरानी से पूछा, कैसे? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जैसे इस ट्रेन में लोग आते जाते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी लोग आते हैं, कुछ देर के लिए, फिर चले जाते हैं। जैसे हर स्टेशन पर कोई उतर जाता है तो कोई चढ़ता है, वैसे ही एक दिन हम भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमें नहीं पता कि हमारा स्टेशन कब आएगा। ये बातें सुनकर उस जवान व्यक्ति की आंखें खुल गई। उसने सोचा, मैं क्यों छोटी छोटी बातों में समय बर्बाद कर रहा हूँ? मैं क्यों छोटी छोटी बातों पर दूसरों से नाराज रहता हूँ? क्यों मैं परमेश्वर को भूल जाता हूँ जिसने मुझे ये जीवन दिया है? यही सब सोच ही रहा था कि इतने में उस जवान व्यक्ति का स्टेशन आ पहुंचा और वह उस स्टेशन से उतर गया और अपने घर को जाने के लिए रवाना हो गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। मेरे प्रियो, हमारा जीवन भी ठीक इसी तरह है, एक ट्रेन के सफर की तरह। हम भी इस संसार में कुछ समय के लिए यात्री बनकर आए हैं मेरे प्रियो। फिर एक दिन हम सब इस संसार को छोड़कर हम सब चले जाएंगे मेरे प्रियो। इसीलिए आज हमें समझना है, पहली बात, ये यात्रा बहुत छोटी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, ये काम कल कर लेंगे, बाद में हम सोचेंगे। फिर कभी मन हुआ तो हम अपने जीवन के बारे में सोचेंगे और परमेश्वर के करीब आ जाएंगे। अभी तो हमारे पास बहुत समय है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल हमें याद दिलाती है कि हमारा जीवन बहुत छोटी है। भजन संहिता 90 उसका 5 और 6 को
अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। मेरे प्रियो, इस वचन से हम यही सीखते हैं कि ये जीवन बहुत छोटी है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध को हमें बना लेना है। इस जीवन की यात्रा में मेरे प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि हमने कितना धन कमा लिया, हम कितना प्रसिद्धि को प्राप्त कर ली, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कितना गहरा बना लिया। आज प्रभु हमें और आपको सिखाना चाहता है। आज का दिन हमारे हाथ में है, कल का किसी का कोई भरोसा नहीं। हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए आज ही परमेश्वर के पास आ जाइए, अपने जीवन को उसके चरणों में रख दीजिए और हर दिन ऐसे जिए मेरे प्रियो, मानो ये हमारी अंतिम यात्रा है। प्रेज द लॉर्ड। सबोपदेशक 12 अध्याय 13 और 14 को अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हाँ मेरे प्रियो, दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध को हमें बना लेना है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम देखते हैं तीसरी बात, एक समझदार यात्री बने। मेरे प्रियो, जब हम इस यात्रा में जा रहे हैं, अपने जीवन की यात्रा में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हमें देखना है कि एक समझदार यात्री हम है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इस समझदार यात्री बनने के लिए कुछ बातों को हमें देखना है अपने जीवन में। इस सफर में सबसे समझदार यात्री वह है, अपने गंतव्य स्थान को, अपने स्टेशन को, यानी उस स्वर्ग राज्य को हमें स्मरण करना है। प्रेज द लॉर्ड। अपने सामान, जो घमंड है, क्रोध है, पाप है, इन सबको हमें छोड़ना है और जो जरूरी है उसी को अपने साथ लेकर अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरों के साथ प्रेम और दया से हमें पेश आना है, क्योंकि यहाँ सब कोई यात्री है। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 90 का 12 अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हाँ मेरे प्रियो, आज एक समझदार यात्री हमें बनना है। अपने गंतव्य स्थान को, स्टेशन को, जो स्वर्ग राज्य है हमारा, उसको हमें जानना जरूरी है। अपने सामान, जो हमारे सांसारिक बातें हैं, उनको छोड़ना है। अपने पाप को, अपने घमंड को, अपने ईर्ष्या को, द्वेष को हमें छोड़ना है और जो जरूरी है, जो परमेश्वर का वचन है, उसकी उपस्थिति है, उनको पकड़कर हमें यात्रा में आगे बढ़ना है। दूसरों के साथ प्रेम और दया का भाव हमें रखना है। यही जीवन है मेरे प्रियो। आज हमने 3 बातों को देखा। पहली बात हमने देखा, ये यात्रा बहुत छोटी है। दूसरी बात हमने देखा, परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध को बना के रखना है। और तीसरी बात हमने देखा कि एक समझदार यात्री हमें बनना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर दिन को आखिरी दिन समझकर जिए, क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है। सबसे प्रेम और आदर का भाव रखें, क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है। सबको माफ करते चले जाएं, क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है। परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को विश्वास से मजबूत रखें, क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है। और इस छोटे से जीवन की यात्रा में सब भूलकर निशाने की ओर
दौड़ते चले जाएं ताकि इनाम पाएं, और वो इनाम हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें देने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज इस छोटे से मनन में प्रभु ने हमें और आपको सिखाया कि इस जीवन की यात्रा में हम सब एक यात्रा कर रहे हैं। उस यात्रा में अगर प्रभु के बिना यात्रा कर रहे हैं तो ये यात्रा करना बहुत मुश्किल है। हमें नहीं मालूम कि कब यात्रा खत्म होगी, लेकिन अगर हम प्रभु के साथ मिलकर हम इस जीवन की यात्रा को कर रहे हैं तो निश्चय प्रभु हमें अपने डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचाएगा। नहीं मेरे प्रियो, किसी को नहीं पता कि हमारा स्टेशन कब आएगा। अपने जीवन की दौड़ में हम सब लगे हुए हैं। कब ये जीवन की दौड़ पूरी हो जाएगी हमें नहीं पता। कब अचानक ये सांस रुक जाएगी हमें नहीं पता। उसी दिन हमारा स्टेशन पहुंच जाता है, उसी दिन हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव आ जाता है, किसी को नहीं पता। इसीलिए आज प्रभु हमें और आपको सिखाना चाहता है कि इस जीवन की दौड़ को जब हम सभी यात्रा कर रहे हैं, हम इस जीवन की दौड़ में हम आगे हम जब चल रहे हैं तो हम कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आज जहाँ कहीं से भी आप हमें देख रहे हैं, हमें किसी को भी नहीं पता कि कब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। उसके पहले आज प्रभु हमें और आपको तैयार करना चाहता है। आज अपने यात्रा के सामान को आज ही समेट ले मेरे प्रियो। अपने साथ कम सामान रखें। अपने यात्रा के सामान को जब समेटने के लिए आप तैयार होते हैं, कम से कम सामान रखें, क्योंकि ज़्यादा सामान रखेंगे तो हमें बोझ लगेगा। और हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, अपने बोझ को मुझे दे दो। और वचन बताती है मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज अपने साथ सिर्फ और सिर्फ अपने सामान को लेकर चलें। सिर्फ जीवन का जल और जीवन की रोटी और आत्मिक मन्ना अर्थात परमेश्वर के वचन को अपने साथ रखकर इस यात्रा में आगे बढ़ते चले जाएं। और जब हम ऐसे करेंगे तो हमारा जर्नी आरामदायक होगा। आज प्रभु के चरणों में आ जाइए। आज थोड़ी देर हम सब प्रार्थना में जाएंगे। अपनी अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए प्रभु मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने हमें सिखाया प्रभु कि हमें नहीं पता प्रभु कि हमारा स्टेशन, हमारा डेस्टिनेशन कब आ जाएगा। किसी को भी नहीं पता प्रभु। ये जीवन है, सिर्फ आपको पता है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आज इस जीवन को, जो अमूल्य जीवन आपने हमें दिया है प्रभु जी, ये अनमोल है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस छोटे से जीवन यात्रा को प्रभु हम आपके चरणों में रख देते हैं और मांगते हैं प्रभु, इस जीवन को आप ही चलाइए प्रभु जी। एक एक व्यूअर्स जो इस समय प्रभु इस मनन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु आप कार्य करें प्रभु। हम अपने सामान को हम समेट ले अभी से तैयारी का समय है प्रभु। हम आपके साथ चलना चाहते हैं। वो जीवन के जल दीजिए प्रभु जी, ताकि हम अपने जर्नी में कभी हम प्यासे ना होने पाए। वो जीवन की रोटी खिलाइए प्रभु जी, ताकि हम अपने जर्नी में कभी हम भूखे ना रहने पाए। ओ पिता परमेश्वर, वो मन्ना दीजिए प्रभु, जो आपका वचन है प्रभु, उसको लेकर हम इस जर्नी में आगे बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर। एक एक जन को आपने ब्लेस किया, एक एक जन को प्रभु आप बुद्धि और ज्ञान और समझ और शक्ति दे रहे हैं प्रभु। इन सारी बातों को समझने प्रभु आप ही हमें सिखाइए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके बिना हम इस जर्नी को नहीं कर पाएंगे प्रभु जी। प्रभु, ये जीवन भी आपने ही दिया प्रभु जी, और आप ही हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, इस वचन को तेरे हाथ में रख देती हूँ। जहाँ तक प्रभु जी ये वचन को सुना जा रहा है प्रभु जी, उनके बातों को प्रभु समझने में शक्ति दीजिए प्रभु। जब उनके कानों में ये वचन आपका पड़ता है प्रभु, वो आशीषित होने पाए प्रभु जी, उनका जीवन बदलने पाए पिता परमेश्वर। पिताजी,
आज ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना को प्रभु हम आपके चरणों में रख देते हैं और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। इसी तरह इस जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते चले जाइए। प्रभु आप सबके साथ में रहे। धन्यवाद।